हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्लासीफाई करना है जो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स दिए होंगे एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या होता है ये। लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिग्री हमारी 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमारी 2 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमारी 3 होती है। तो डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो पावर जो होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो फर्स्ट पार्ट यही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 जो है हाईएस्ट पावर है एक्स की। इस वाली टर्म में एक्स की हाईएस्ट पावर जो है 2 है। पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। देयरफॉर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हमारे पास, डिग्री जो है वो है 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है वो होते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक होते हैं जिनकी उनकी डिग्री 2 होती है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है, हमारा आंसर जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो गाइस, पार्ट 2 इज एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो अब सबसे पहले इसकी डिग्री हमको पता करनी है। तो फर्स्ट जो x माइनस एक्स क्यूब है, इसमें फर्स्ट टर्म की डिग्री तो हमारे पास 1 ही है। ठीक है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है, पर सेकंड टर्म की जो डिग्री है हमारे पास वो है 3। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जो है पूरे पॉलिनोमियल में वो है 3। देयरफॉर जो हमारी डिग्री है ऑफ द पॉलिनोमियल वो हमारे पास है 3। और जो डिग्री जिन पॉलिनोमियल्स की 3 होती है उनको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो गाइस, थर्ड पार्ट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर्स हैं अलग अलग टर्म में हम वो देखेंगे। तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी है वो है y, और इसमें जो पावर है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो पावर अगर किसी वेरिएबल की नहीं दी होती तो हमारे पास जो पावर होती है वो होती है 1। ठीक है, सेकेंड टर्म में y की पावर हमको दिख रही है क्या है, 2। तो सेकेंड वाली टर्म की पावर हमारे पास क्या है, इसकी y की 2। और थर्ड टर्म में यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया नहीं होता है। तो जब कोई वेरिएबल सिर्फ कोफिशिएंट होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता, तो उसकी पावर हम कंसिडर करते हैं 0, क्योंकि हम इसमें x की पावर 0 यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो होता है 1 एंड 4 से अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है किसी भी वेरिएबल की वो 2 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हमारी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हमारी, वो है 2। ठीक है, और जो हमारी डिग्री जब 2 हो गई तो हमारा ये पॉलिनोमियल किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो गाइस, फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स हम इसमें टर्म्स में देखेंगे कि अलग अलग टर्म्स की क्या मैक्सिमम पावर है। तो ये 1 प्लस एक्स में जो पहली टर्म है 1, इसकी पावर तो 0 हो जाएगी, बिकॉज ये सिर्फ इसमें कोफिशिएंट दिया हुआ है, हमको वेरिएबल नहीं है कोई, तो इसकी पावर है 0 इस पर्टिकुलर टर्म की। और इस टर्म की पावर क्या है, x दिया हुआ है, हमको वेरिएबल कोई पावर नहीं दी हुई, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पावर क्या होगी, 1। ठीक है, और हाईएस्ट पावर हमारी इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या है, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, ये प्लस का साइन सही से नहीं दिख रहा, प्लस है। यहाँ पे पूरे हाईएस्ट पावर क्या है पूरे पॉलिनोमियल की, 1। और जिन पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या होते हैं, हमारे लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री जो क्या है, सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। डिग्री हमारे पास है 1। देयरफॉर जब डिग्री 1 होती है तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इन पार्ट 5 इज 3t। ठीक है, तो यहाँ पे 3t ही एक ही टर्म है, और इस टर्म की पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दी नहीं हुई है, सिर्फ t दिया हुआ है। तो हमारे पास जो पावर आएगी इसकी, ये सिंगल टर्म की, वो आएगी 1। 1 पावर की वाली है, ये 3 जो है कोफिशिएंट है, और t की जो वेरिएबल की जो पावर है कुछ दी नहीं हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पावर आ गई 1। ठीक है, और एक ही टर्म है, देयरफॉर डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, देयरफॉर जब डिग्री हमारे पास 1 है तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सो गाइस, पार्ट 6 इज r स्क्वायर। तो ये r है, r का स्क्वायर, इसमें भी सिंगल टर्म दी हुई है,
आर स्क्वायर, बट आर स्क्वायर क्या है, इसमें सिंगल टर्म है, बट आर की जो पावर है वो है 2, तो आर की पावर जो है 2 है और वो मैक्सिमम है क्योंकि और कोई टर्म ही नहीं है पूरे पॉलिनोमियल में। देयरफॉर इसकी जो डिग्री है ऑफ द पॉलिनोमियल वो हमारे पास क्या है, 2। अब जब डिग्री हमारे पास 2 हो गई तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो गाइज मूविंग टू द लास्ट पार्ट इज इट्स 7x क्यूब। ओके, तो ये भी सिंगल टर्म दिया हुआ है हमको, सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल है ये 7x क्यूब। तो 7 तो हमारा कोफिशिएंट है, हम क्या देखेंगे, x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 3। तो अब यहाँ पे जो पावर है x की 3 है और सिंगल टर्म है, तो देयरफॉर जो यहाँ पे 3 पावर है, तो अब सिंगल टर्म है, देयरफॉर जो डिग्री हमारी पॉलिनोमियल की है वो हो जाएगी हमारी 3, है ना। और जब डिग्री पॉलिनोमियल की हमारी 3 होती है तो वो पॉलिनोमियल होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो गाइस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी फिनिश हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।